एनपी न्यूज, सच की आवाज। विधानसभा 2022 के चुनावी जंग में करनैलगंज विधानसभा के मौजूदा विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का टिकट कटने के बाद वे आहत चल रहे थे और उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने के फैसले का इंतजार पूरे विधानसभा क्षेत्र में था। मगर सोमवार को उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 सपा से लड़ने की तैयारी शुरू करने एवं मौजूदा सपा प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह का समर्थन करने की घोषणा की, जिससे करनैलगंज की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बताते चले कि काफी समय से अस्वस्थ चल रहे कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का कुशलक्षेम पूछने सोमवार को पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह अपने भारी दल बल के साथ बरगदी पहुंचे और अपनों को गले लगाकर प्रतिद्वंदिता को मिटाया। जहां वर्षों से बरगदी कोट और भंबुआ के बीच राजनीतिक में जबरदस्त प्रतिद्वंदिता थी, सोमवार को दोनों घराने आपसी सामंजस्य से एक हो गए। मौजूदा विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला का भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दिया और अब अपने सुपुत्र शारदेन मोहन सिंह को सपा से सदस्यता ग्रहण कराकर योगेश प्रताप सिंह की मदद करने की रणनीति तैयार की है। लोगों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सपा पार्टी से कुंवर शारदेन मोहन सिंह चुनाव मैदान में आ सकते हैं, जिनका पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह मदद करेंगे। करनैलगंज विधानसभा सीट पर अधिकांश समय तक राजनीति दो घरानों के बीच ही सिमटी रही, जिसमें धनावा स्टेट के कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया व पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह का घराना शामिल रहा है। हालांकि इस बार दोनों घराने एक होकर भाजपा के उम्मीदवार को शिकस्त देने की तैयारी में हैं। इस मौके पर बरगदी कोट में कुंभ जैसे मेले का नजारा देखने को मिला। दोनों राजनीतिज्ञों के समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर लल्ला भैया योगेश भैया की नारेबाजी होती रही। योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे बाबा विधायक लल्ला भैया व उनके बीच केवल राजनीतिक मतभेद व प्रतिद्वंदिता रही है। आज दोनों घराने एक होकर राजनीति करेंगे और बाहरी शक्तियों को अपना प्रत्याशी खड़ा करके करनैलगंज को अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास किया जा रहा है, वह सफल नहीं होने देंगे। INP न्यूज से NK मौर्य की रिपोर्ट। मंत्री जी, आपका आगमन यहाँ पर हुआ है लगभग 37 साल बाद। 1984 के बाद आप लोग एक साथ दिखने जा रहे हैं, दो राजनीतिक घोर विरोधी। क्या संदेश है? देखिए, पहले तो मैं आपके शब्दों में थोड़ा परिवर्तन चाहूँगा। घोर विरोधी नहीं थे, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। और आज जिस तरह का निर्णय यहाँ के जो अपने को बहुत बड़ा इस प्रदेश का और क्षेत्र का और जिले का बड़ा नेता मानते हैं, जिस तरह से एक पूरे करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र को कब्जा करने की बात की जा रही है, आज हमारा और हमारे जो बाबा श्री हैं श्री अजय प्रताप सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, 6 बार इस विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं, वो वर्तमान में हैं भी। हम लोगों ने आपस में एक विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र को हम किसी का उपनिवेश नहीं बनने देंगे। यहाँ की जनता और यहाँ के लोग स्वतंत्र ढंग से निर्णय लें, अपना विधायक चुनें। इस मुद्दे को लेकर के जो ये शब्दावली कही जाए, दो राजघराने एक हुए, आज कोई राजघराना नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, रियासतें ख़त्म हो चुकी हैं। ये ज़रूर है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद स्वर्गीय बाबा श्री ठाकुर मदन मोहन सिंह जी थे, उनको मिला था। हमारी जो दादी लगती थी कमला कौर जी को मिला था, हमारे स्वर्गीय पिता श्री उमेश्वर प्रताप सिंह को मिला था, श्री अजय प्रताप सिंह जी को मिला था। उसी श्रृंखला में मुझे भी इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया था। हम सब लोग राजनीतिक रूप से राजनीतिक विचारधारा को लेकर के और सामाजिक मर्यादाओं को मिला करके सामाजिक शुचिता को का पालन करते हुए हम लोग राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खम ठोके। वो जीते स्वागत है, मैं जीता उन्होंने मेरा स्वागत किया, लेकिन कभी स्तरहीन राजनीति हमने नहीं की है।
और आज जिस तरह से एक कठपुतली को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना के यहाँ भेजा गया, जो पहला फोटो लगा आपने देखा, उनके उम्मीदवार बनने के बाद जो उनके प्रणेता हैं उनका पहला फोटो लगा, पीछे उम्मीदवार साहब खड़े ताली बजा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हो कनगंज क्षेत्र की जनता को कि ये विधायकी यहाँ की चलेगी कहीं अलग से? कर्नलगंज का विधायक कनगंज का होगा और कनगंज की अस्मिता की रक्षा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अजय प्रताप सिंह जी को जिन्होंने अपना मन बड़ा किया, हृदय बड़ा किया और उन्होंने मुझको आदेश किया कि आप और हम इस राजनीतिक लड़ाई में कनगंज को की अस्मिता की रक्षा के लिए एक हों। मुझे यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पटीदार हैं, मेरे बाबा हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, पद में बड़े। मैं आज उनके पास आया, मैं करीब 15 दिन 20 दिन भी पहले आना चाहता था, उनकी अस्वस्थता सुन करके, क्योंकि उनको कोविड हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया बीच में। मेरी इच्छा जा करके मैं हॉस्पिटल में ही उनसे मिलने की थी, लेकिन आज हुई है वही जो राम रचि रखा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तर्क ईश्वर देता है, कारण देता है। आज उन्होंने मुझे आदेशित किया, मैं उनके आदेश पर यहाँ हाजिर हूँ। और दोनों बगल जो हमारे कुंवर सादेंद्र मोहन सिंह जी बैठे हैं, कुंवर वेंकटेश मोहन जी बैठे हैं, मैं सीधे आकर के पहले लल्ला भैया जय प्रताप सिंह जी से मिलने गया था। मैंने उनका कुशल क्षेम देखा, वो अस्वस्थ हैं, इसलिए स्वयं हम लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहता हूँ कि उनका आशीर्वाद लेके, उनके दोनों बच्चों का सहयोग लेकर के, परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेकर के कनगंज विधानसभा क्षेत्र को उपनिवेश बनने से रोकने की मेरी जो लड़ाई है, इसके लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ और एक और कहना चाहता हूँ कि आप कितनी योजनाएं बना लें, कितने कुछ चक्र रच लें, लेकिन जो आपकी कब्जादारी की प्रकृति चली है, वो प्रकृति कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र ही आपकी उस आदत को रोकेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। और ये संघर्ष इस क्षेत्र की अस्मिता के लिए है और अस्मिता की रक्षा के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे कुंवर अजय प्रताप सिंह जी हों, चाहे उनके दोनों बेटे हों, हम लोग राजनीतिक रूप से साथ होंगे, हम लोग सामाजिक रूप से साथ होंगे और इस क्षेत्र की लड़ाई में आगे बढ़ करके इस क्षेत्र को जो सपना हमने और अजय प्रताप सिंह ने देखा है, विकास का, उन्नति का, प्रगति का, भाईचारे का, मैं उन सबको पूरा करूंगा। और एक ही साथ हम लोग का बड़ा परिवार है। हमारा परिवार मतलब हमारा घर नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में फैला हुआ हर गांव का एक एक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। आज मैं अपने सभी जिस परिवार में आज आया हूँ, इस परिवार से जुड़े सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को, सभी कार्यकर्ता भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सम्मान की इज्जत, आपके मान की इज्जत, आपकी इज्जत की इज्जत, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके